नमस्ते कैंसर, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी 29 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक की जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जहां हम आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी, वहां आने वाले चैलेंजेस और आउटलुक को देखेंगे। साथ ही एक कार्ड मंत्रा और एक्शन के लिए। तो कैंसर, आपकी जो रीडिंग है बेटर रीडिंग्स में से हैं। आपके पास दो मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं। दो नंबर 3 हैं, जो कि क्रिएटिविटी, किसी तरह की फुलफिलमेंट से जोड़े जाते हैं। शुरू करते हैं आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहाँ कार्ड आया है द हैंग्ड मैन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन पर इंतज़ार करते हुए लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हैं। कोई दुखी है, कोई बोर्ड है, किसी को गुस्सा आ रहा है। मगर ये जो हैंग्ड मैन है, ये भीड़ से अलग लग रहा है, थोड़ा-सा खुश लग रहा है। इसके अंदर एक तरह की ब्राइटनेस है या ग्लो है, क्योंकि इसने अपने सोच को या नज़रिए को बदल लिया है। तो इस आने वाली फोर्टनाइट में आपके पास प्रोग्रेस है, रिकग्निशन है, सक्सेस है, मगर वो शायद आपको अपने यूजुअल तरीके से या टेक्नीक से ना मिले। जो आपकी सिचुएशन होगी, जो कि आपको सफल बनाती है, या जो सोच आपको खुश करती है, वो थोड़ी-सी अलग हो। आपके लाइफ़स्टाइल में किसी चीज़ को सोचने के या आपकी अप्रोच में किसी तरह का बदलाव आ सकता है। ख़ासकर कि अगर आपको भागा-दौड़ी की आदत थी, ज़्यादा फ़ास्ट पेस्ड आपकी लाइफ़ थी, वहाँ पे आप थोड़ा-सा रुक सकते हैं, पॉज़ कर सकते हैं, ताकि लाइफ़ में कोई बड़ा डिसीज़न लेने से पहले या किसी इवेंट के बारे में आपको सोचने का मौका मिल जाए। और जो भी ये शिफ्ट है, जो ये रुख बदल रहा है, ये आप अपनी चॉइस से लेके आ रहे हैं। बल्कि दुनिया के प्रेशर हो सकते हैं कि नहीं, आप पुराने तरीके को ही फ़ॉलो करें, आपको वैसे ही सफलता मिलेगी। मगर आप अपनी धुन में थोड़ा-सा खो से जाएँगे, या फिर अपनी स्किल्स को आप एक अलग तरह से पॉलिश करना चाहेंगे, या एक अलग अप्रोच लेना चाहेंगे। और साथ ही जो हैंगमैन है, इनकी ऑब्ज़र्वेशन जो स्किल्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी कि आपके आस-पास, ऑफ़िस में या घर में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या बातें की जा रही हैं, क्या छुपाया जा रहा है, आप उन सब चीज़ों को अच्छी तरह पकड़ पाएँगे और अपने प्लान में या अपने बिहेवियर में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस भी ले आएँगे। साथ ही किसी तरह का सपोर्ट या एनकरेजमेंट भी आपको मिलेगी, चाहे वो किसी नई टेक्नीक को लेके हो या आपके खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के गोल्स हों। और अगर कोई छोटी-मोटी बात हो भी जाती है, तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देगी। या तो आप उसको हैंडल कर लेंगे, या आप पहचान लेंगे कि ऐसी छोटी इरिटेटिंग चीज़ें जो हैं, शायद आपके टाइम के लायक नहीं हैं, या फिर वो आपके प्रोडक्ट पर या आपकी रिलेशनशिप में या आपकी खुशी में इतना इम्पैक्ट नहीं डालते। यहाँ पे आपके चैलेंज के कार्ड में आया है 3 ऑफ कप्स। तो ये जो कार्ड है दोस्ती का, सपोर्ट का, शेयर करने का कार्ड है। और ज़्यादातर टैरो डेक्स में आपको हमेशा 3 लेडीज़ ही मिलेंगी इस कार्ड में। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन ट्रेट्स, जो कि सपोर्ट करने के, नर्चर करने के और शेयरिंग एंड केयरिंग की बातों से जुड़े होते हैं, वो आपके लिए फ़ोकस में रहेंगे। तो आपका चैलेंज ये रहेगा कि आप अपना ग्रुप, अपनी ट्राइब कैसे ढूँढते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इन लोगों के साथ मैं सीरियस बातें कर सकता हूँ, इनके साथ मैं गप्पे मार सकता हूँ, और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये बात मेरे बॉस के कानों तक पहुँच जाएगी, या जो मैं एक नया प्लान बना रहा हूँ, उसका मज़ाक उड़ाया जाएगा। तो बेसिकली ये पहचानना कि कोई आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा सपोर्टर है, और उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। इस नई जर्नी में, या फिर जो आप पॉज़ अभी ले रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो माइंडसेट कि मैं लोन वुल्फ हूँ या मेरा प्रोजेक्ट है, इसी अलग तरीके से कर लूँ, किसी के साथ शेयर करने से मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं, ऐसी सोच आपको थोड़ा-सा पीछे होल्ड बैक कर लेगी। क्योंकि नए कनेक्शंस बनाना और
पुराने दोस्त या फिर पुराने बिज़नेस कनेक्शंस बनाए रखना भी आपकी सक्सेस के लिए, आपकी खुशी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके चैलेंज को फेस करने के लिए आपकी मंत्रा में कार्ड आया है द सन। इसको हम टैरो में वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स में से मानते हैं। तो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि मौसम जैसा भी हो, हालात जैसे भी हों, जब सूरज निकलता है तो वो सूरज निकलता है। सबकी निगाहें वहाँ होती हैं और सूरज के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अपनी डिज़ायर के हिसाब से, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आ सकता है। तो जब आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे पार्टनर्स ढूँढ रहे हैं, तो याद रखें कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ऐसी क्वालिटीज़ जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और अपने ऊपर भी थोड़ा-सा भरोसा रखें कि जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स हैं और आपके अंदर की जो रोशनी है, वो जैसे आपको आपकी खूबियाँ और नुक्स दिखाती है, वो आपको दूसरों के प्रॉब्लम एरियाज़ भी दिखाएगी। और दोस्ती, कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे कर लें। आसमान में सूरज की एक अलग पहचान है, तो अगर आप पार्टनरशिप के लिए, चाहे वो पर्सनल या प्रोफ़ेशनल हो, उसके लिए ओपन हैं या चाहते हैं, तो ऐसे इवेंट्स के लिए साइन अप करें जहाँ आपको सेम थिंकिंग वाले या फिर पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग मिल सकें। और याद रखें कि अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करने के लिए थोड़ा-सा समय, थोड़ी-सी एनर्जी दे देते हैं, तो आप कुछ खोएँगे नहीं। आपके एक्शन में कार्ड आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स को भी हम एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, जो कि आपके मेंटल एलिमेंट में भी आया है। जनरली ये कार्ड आगे जाने की, ग्रो करने की बात करता है। ये कह रहा है कि आप फ़िलहाल एक लेवल पे पहुँच गए हैं, थोड़ा-सा कंफर्टेबल हैं, कुछ स्किल्स आपने सीख ली हैं। अब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट सी थोड़ी-सी जाग रही है कि मैं कुछ एक्सप्लोर करूँ, कुछ और बड़ा बनाऊँ, बेटर बनाऊँ, जॉब में एक लेवल ऊपर चले जाऊँ या फिर जो मेरी प्रोफ़ाइल है उसमें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड कर दूँ। तो अगर आप पॉज़ करके कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ नए कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पहले के दोस्त, पिछले कनेक्शंस, आपका मौजूदा स्किल सेट या एक्सपीरियंस जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इन्हीं लोगों के ज़रिए या फिर इन स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे, शेयर करेंगे, तो आप अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर पाएँगे। और फ़िलहाल आप रुके तो हुए हैं, मगर आप किसी बेहतर चीज़ का, किसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बारे में प्लान कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि जो आपकी एग्ज़िस्टिंग स्किल्स हैं, आप उस पर थोड़ा-सा बिल्ड करें, क्योंकि जो आपके बड़े गोल्स हैं, वो अब आपसे ज़्यादा समय, ज़्यादा मेहनत माँगेंगे। तो अगर आप कोई सपोर्ट ढूँढ रहे हैं, तो वहाँ अपनी तैयारी पूरी रखें कि आप अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। जो आपका प्रपोज़ल हो, वो पूरा तैयार होना चाहिए। और ये कार्ड आपकी आउटलुक के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि ये कहता है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, वहाँ आपके लिए कोऑपरेशन या फिर टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है। अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा-सा चेंज करके देखें। आपके अंदर की जो नेचुरल एनर्जी है, जो आपको शाइन कराती है, चाहे वो आपके बातचीत के ढंग में हो, चाहे वो आपके एनालिसिस के ढंग में हो, प्रेज़ेंटेशन की बात हो या वर्क एथिक की बात हो, उससे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहें और उनको भी आपस में जोड़ कर रखें। आपकी आउटलुक में कार्ड आया है एट ऑफ कॉइन्स। ये कार्ड एक तरह की मास्टरी प्राप्त करने की बात करता है, कुछ बनाने की, क्रिएट करने की बात करता है। तो ये दिखा रहा है कि फोर्टनाइट के एंड तक आते-आते आप अपने एफर्ट के साथ, फोकस के साथ कुछ जीतेंगे, कुछ बनाएँगे। शायद से आप सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे या आप अपनी सोशल स्किल्स में या प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे थोड़ी-सी मास्टरी भी ले लेंगे, किसी तरह की सर्टिफ़िकेशन आपको मिल सकती है। और जो ये आपकी ऑब्ज़र्वेशनल स्किल्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किताब में जैसे लिखा गया है, मैनुअल में लिखा गया है या सीनियर हमें जैसे बताते हैं, वो चीज़ वैसी ही होनी चाहिए। मगर जब हम उन्हें काम करते हुए देखते हैं,
उनके स्टाइल को देखते हैं, उनके स्टेप्स को एनालाइज़ करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर स्टेप की वैल्यू क्या है। क्या चीज़ें हैं जो कि बोल के सिखाई नहीं जाती। अगर खाने की भी बात है तो एक रेसिपी को लेके नॉर्मल से स्टेप्स को फ़ॉलो करके खाना थोड़ा अलग-सा बनता है। मगर जब हम किसी और को वही चीज़ बनाते हुए देखते हैं, हमें समझ आता है कि शायद से उन्होंने किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किसी जगह पे टाइम कम लिया है, कहीं पे गैस की जो आँच है उसको कम-ज़्यादा कर दिया है। तो जो ये फ़ोकस का, स्टडी का और ऑब्ज़र्वेशन का कॉम्बिनेशन है, ये आपको एक लेवल पे ले आएगा जहाँ आप बहुत खुश होंगे। साथ ही आपसे कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति शायद से आपकी प्रोग्रेस को नोट कर रहा हो, काफ़ी इम्प्रेस्ड हो और वो आपको अपने विंग के अंडर ले ले, आपको किसी तरह की जॉब ऑफ़र कर दे। साथ में ये जो आउटलुक का कार्ड है, ये आपको कह रहा है कि कहीं आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, आपको किसी तरह के पैसे मिल सकते हैं, कोई इंसेंटिव मिल सकता है। मगर आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा-सा दूर रहना पड़ेगा। आपके लिए जो डिटेल्स हैं, जो छोटी-छोटी बातें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अहम रहेंगी। तो फाइन प्रिंट पे ध्यान रखें और अपनी ऑब्ज़र्वेशनल स्किल से या फिर अपनी सोचने की क्षमता से ये एनालाइज़ करें कि वो क्या छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो फेलियर को सफलता में बदल देती हैं और एक चेले को उस्ताद में। तो ओवरव्यू में कैंसर आपका फोर्टनाइट बहुत ही अच्छा जाएगा। शायद से कोई इवेंट या इंसिडेंट आपको पॉज़ दे दे, रुकने पे मजबूर कर दे, मगर आप अपने बलबूते पे दूसरों के सपोर्ट के साथ किसी तरह के हायर गोल को अचीव कर लेंगे।